जी हाँ दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो एक नए चैप्टर के साथ शुरू हो रहा है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे और बेल आइकन प्रेस करे, कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारी। Yes, student. Today we are going to start with a very important chapter in bookkeeping and accountancy for standard 12th. इस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीए फाउंडेशन में भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी आपको इस टॉपिक पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले हम इस चैप्टर का कुछ बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमने नाम लिया है इसका एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप हमारी कंटिन्यू है। ऑलरेडी उसमें कई पार्टनर्स हैं और वो पार्टनर किसी और एक बंदे को अपने फर्म के साथ जोड़ना चाहते हैं। करेक्ट? तो हम आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कंटिन्यूड पार्टनरशिप फर्म में एक बंदा और जुड़ने जा रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर एडमिशन की जरूरत क्या है? व्हाट आर द रीजंस क्यों हम एडमिशन ऑफ पार्टनर करते हैं? तो इसके लिए जवाब होना चाहिए मित्रों, सबसे पहले तो हमें अगर पैसे की कमी पड़ रही है तो। सेकंड, हमारा स्किल एक्सपांड हो रहा है। थर्ड, हम बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। फोर्थ, कई सारी चीजें वो अपने साथ गुडविल को भी लेकर आता है, अपने एक्सपर्ट सजेशन को लेके आता है, बहुत सारी चीजें वो हमारे फर्म में आके जोड़ देता है। तो हमारी हर चीज, हर तरफ उसका क्या होता है? एक्सपांशन ऑफ मनी, एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, एक्सपांशन ऑफ थॉट, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, एक्सपांशन। तो एक्सपांशन करने के लिए हम एक पार्टनर को अपने फर्म में जोड़ लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। सर बोलने के लिए तो अच्छा, लेकिन इससे अकाउंटिंग में क्या इफेक्ट होता है? जी हाँ दोस्तों, जो अकाउंटिंग में उथल पुथल मस्ती है एक पार्टनर के आने से, उसी सारे ट्रांजैक्शन को हम इस चैप्टर में देखने की कोशिश करने वाले हैं और इन सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर इन आवर अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, तो दोस्तों तैयारी करते हैं इसके कुछ बेसिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी कुछ पार्टनर्स जुड़े होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते हैं। यस सर। सो ये ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, इसे हम ओल्ड रेशियो कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, पुराने पार्टनर्स के रेशियो को हम क्या कहते हैं? ओल्ड रेशियो कहते हैं। अब नया पार्टनर भी आपके साथ जुड़ जाएगा, तो नए पार्टनर के जुड़ने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तैयार होता है उसे हम न्यू रेशियो कहते हैं। तो पहला ओल्ड रेशियो, दूसरा न्यू रेशियो। अब आगे जब हम बात करते हैं रेशियो की, तो हमें समझ में आता है कि जो पुराने पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे, वो नए पार्टनर के लिए अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करते हैं और वो सेक्रीफाइस किया गया शेयर नए पार्टनर का रेशियो बन जाता है। तो हमने देखा कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में डिफरेंस पाया जाता है। इसी डिफरेंस को हम सेक्रीफाइस रेशियो कहते हैं माय डियर। तो हमारे सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला बनता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। Sacrifice ratio is equal to old ratio minus new ratio। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सेक्रीफाइस रेशियो सिर्फ
ओल्ड पार्टनर का कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि न्यू पार्टनर तो कुछ भी सेक्रीफाइस करता नहीं है। आई बात समझ में? सो सेक्रीफाइस रेशो किसका बनेगा? ओल्ड पार्टनर का। बहुत बढ़िया सर, लेकिन प्रॉब्लम में इस तरह से नहीं दिया जाता। प्रॉब्लम में आपको ओल्ड रेशो दे दिया जाता है, नए पार्टनर का शेयर दे दिया जाता है, और आपको सेक्रीफाइस रेशो ढूंढने के लिए बोला जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, ओल्ड रेशो दे दिया जाएगा, न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया जाएगा, और आपको क्या कहा जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो निकालिए। तो आपके पास ओल्ड रेशो तो है बट न्यू रेशो नहीं है। तो अब न्यू रेशो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो है ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस रेशो। ओहो सर, ओल्ड रेशो बताया, सेक्रीफाइस रेशो बताया, न्यू रेशो बताया, अब ये बैलेंस रेशो क्या है? जी हाँ दोस्तों, बैलेंस रेशो, ये नया नाम जुड़ गया यहाँ पे। तो आपको समझना होगा व्हाट इज बैलेंस रेशो। तो बैलेंस रेशो वो होता है कि नया पार्टनर आया है, उसको उसका हिस्सा हमने दे दिया, अब जो बच गया वो क्या है? बैलेंस रेशो है। तो सर ये बैलेंस रेशो को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी हाँ दोस्तों, बैलेंस रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। तो जैसे ही आपने 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर पुटअप किया, आपको बैलेंस रेशो मिल जाएगा। ओल्ड रेशो ऑलरेडी दिया हुआ है, बैलेंस रेशो से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यू रेशो मिल जाएगा। पार्टनर 1 का न्यू रेशो, पार्टनर 2 का न्यू रेशो। थर्ड जो पार्टनर नया आया होगा, उसके डिनोमिनेटर में जितना भी वैल्यू कम पड़ रहा होगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो पुराने पार्टनर के रेशो के डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। फिर आप कंपेयर करेंगे तो आपके सामने न्यू रेशो अवेलेबल होगा। अब न्यू रेशो मिल गया तो आप सेक्रीफाइस रेशो बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सर वो सब छोड़ो, पहले बताओ सेक्रीफाइस रेशो किस काम में आता है? ओल्ड रेशो किस काम में आता है? न्यू रेशो किस काम में आता है? तो सुनिए दोस्तों, नए पार्टनर के आने के पहले जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसे हम ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर को दे देते हैं। नए पार्टनर के आने के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे हम न्यू रेशो में बांटेंगे। तो फर्स्ट सर सेक्रीफाइस रेशो का क्या करें? जी हाँ, सेक्रीफाइस रेशो जब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द ओल्ड पार्टनर, तब सेक्रीफाइस रेशो का इस्तेमाल होता है मित्रों। तो अब हम सिर्फ एक एंट्री के इस्तेमाल में लाने के लिए सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करते हैं, जिसका कैलकुलेशन काफी लंबा हो सकता है। तो मैं आपको कुछ शॉर्टकट देने की कोशिश करता हूं। मित्रों, अगर नए पार्टनर का रेशो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 यानी न्यूमरेटर यानी ऊपर का वैल्यू अगर 1 होगा तो सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। तो अगर आपका रेशो 1/, में है तो आपको सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मित्रों। आप इस्तेमाल करेंगे ओल्ड रेशो को ही, जो आपका सेक्रीफाइस रेशो के बराबर है। तो इस तरह के कुछ शॉर्टकट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फॉर्मूला एक बार मैं फिर बता देता हूं। न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस रेशो, बैलेंस रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, और सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
तो यहाँ पे हमने सारे रेशो की झंझट को सॉल्व कर लिया। सो दोस्तों, आपने जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में देखा, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में रेशो के बारे में आपको बताया, जहां पर हमने कई तरह के रेशोज देखे, उनके फॉर्मूलाज को देखा और किस तरह से हम रेशोज कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, हमने ये आपको सारा का सारा लास्ट वीडियो में बताया है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस एडमिशन ऑफ पार्टनर में और एक कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को काफी तकलीफ देता है, जिसका नाम है गुडविल। जी हाँ, गुडविल का कॉन्सेप्ट इस एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन वाइज इसमें काफी तकलीफ होती है बच्चों को, और इसका ट्रांजैक्शन लेजर या जर्नल में किस तरह से करें, इसमें भी काफी समस्याएं आती हैं। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि अगर आप गुडविल के बेसिक को समझ लेंगे तो गुडविल की एंट्री को पास करने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो आइए इस गुडविल के कंसेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गुडविल, जैसा कि आपको पता है, गुडविल का मतलब होता है किसी व्यक्ति, फर्म या एसोसिएशन का नाम, पॉपुलैरिटी, ब्रांड, रेपुटेशन इज कॉल्ड गुडविल। अब जैसा कि आपने इस एडमिशन ऑफ पार्टनर के कंसेप्ट में देखा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में कुछ पार्टनर्स कई दिनों से बिजनेस चला रहे हैं, और कई दिनों से बिजनेस चलने की वजह से दोस्तों उस बिजनेस का कुछ गुडविल तैयार हुआ होगा। वेरी करेक्ट। तो इस तैयार हुए गुडविल को शेयर करने के लिए तीसरा पार्टनर जब फर्म में एंट्री करता है तो उस गुडविल के प्रति उसका कंट्रीब्यूशन बनता है। तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को गुडविल की वैल्यू प्रदान करता है दोस्तों। जब वो गुडविल की वैल्यू उनको प्रोवाइड करता है तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर आपस में शेयर करते हैं। अब सर कौन से रेशो में शेयर करते हैं, ये जानना काफी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, ये वो सेक्रीफाइस रेशो में शेयर करते हैं। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर सेक्रीफाइस रेशो में ही क्यों शेयर करते हैं, ओल्ड रेशो में क्यों नहीं शेयर करते? तो बच्चों, हम आपको बता दें कि जब नया पार्टनर फर्म में इंटर करता है तो ओल्ड पार्टनर के रेशो सेक्रीफाइस होते हैं। तो एंट्री करने की वजह से जो रेशो सेक्रीफाइस होता है उसी रेशो में गुडविल को बांटना चाहिए। तो गुडविल आपका सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के। अब गुडविल लाने के तरीके कितने होते हैं सर? जी हाँ दोस्तों, दो तरीके। एक, गुडविल या तो कैश में आएगा, कैश में माय डियर, कैश में, या गुडविल रेस किया जाएगा। सर कैश में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रेस करने वाली बात क्या हो गई? जी हाँ दोस्तों, नया पार्टनर कैश में गुडविल लाने में असमर्थ होता है, वो गुडविल कैश में नहीं लाता, तो वो ओल्ड पार्टनर से रिक्वेस्ट करता है कि आप बिजनेस का कोई एक असेट्स बनाइए, जैसे कि गुडविल बनाइए, रेस करिए और आपस में बांट लीजिए। तो वो जो असेट्स बनेगा उसके अगेंस्ट एक लाइबिलिटी तैयार होनी चाहिए। लाइबिलिटी यानी कैपिटल बढ़ जाता है, तो ये असेट्स ऑटोमेटिकली ओल्ड पार्टनर को मिल जाता है। देखिए, बड़ी बारीकी वाली बात थी ये, टेक्निकल थिंग। हमने कहा कि एक असेट्स बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ असेट्स हम कैपिटल में इंक्रीज कर देते हैं, तो अपने आप ओल्ड पार्टनर को ये असेट्स मिल जाएगा माय डियर। आई बात समझ में? ये बेसिक कंसेप्ट था। अब इसको हम जर्नल एंट्री या लेजर में किस तरह से एडजस्ट करते हैं, इसकी चीजें मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल हमने दो चीजें देखी, एक गुडविल कैश में आ रहा है और दूसरा गुडविल रेज हो रहा है। अगर कैश में आ रहा है तो भी असेट्स बढ़ रहा है, रेज हो रहा है तो भी असेट्स में ऐड हो रहा है, इसका मतलब असेट्स का बढ़ना तय है। तो अगर असेट्स बढ़ रहा है तो उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी भी बढ़नी चाहिए माय डियर, वरना आपकी बैलेंस शीट टाली नहीं होगी। और लाइबिलिटी बढ़ाने का मतलब हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं। आपको आई होप लेजर इफेक्ट भी अपने आप समझ में आ गया।
ना एक तीसरा तरीका भी है गुडविल लाने का, जो तरीका एंट्री में पास नहीं करते। इसे बोला जाता है कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को अपने आप कैश दे देता है अंडर द टेबल, मतलब बिना किसी को बताए हुए। जो कि बिजनेस में ये एंट्री होती नहीं है, तो एंट्री होती नहीं है तो वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा तो हम क्यों सिखाएं? जिस गांव जाना नहीं उसका एड्रेस बताना नहीं। आई बात समझ में? ओके, सो थर्ड एंट्री को हम हटा देते हैं, थर्ड पार्ट को हम हटा देते हैं, थर्ड मेथड को हटा देते हैं, और दो ही मेथड याद रखते हैं, ज्यादा झंझट दिमाग में नहीं रखना है। वो दो मेथड है, गुडविल का कैश में आना और गुडविल रेज होना। कैश में आया तो कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा, रेज हुआ तो असेट्स बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। गुडविल को बांटने का तरीका क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो। जी हाँ दोस्तों, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर गुडविल अगर बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिया होगा तब क्या करेंगे? तो गुडविल अगर असेट्स में पहले से ही दिया होगा तो हम उसे एक नॉर्मल असेट्स की तरह ट्रीट करेंगे और रिवैल्यूएशन में हम उसकी एंट्री पास करेंगे। इसके बारे में जब मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि गुडविल को किस तरह से ट्रीट करना है अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिया गया है। माय डियर सर, और एक डाउट, बोलिए, गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो? जी हाँ दोस्तों, कई प्रॉब्लम्स में हमने देखा है कि गुडविल का अमाउंट दिया नहीं होता, वो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं। तो इस गुडविल का एक फॉर्मूला बनता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब आप कहेंगे सर एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेस क्या है? सो माय डियर, नंबर ऑफ ईयर परचेस प्रॉब्लम में दिया होगा और एवरेज प्रॉफिट यानी कई सालों के प्रॉफिट और लॉस को हम ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करेंगे तो हमें एवरेज ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, फॉर्मूला थोड़ा फास्ट बोला, एक बार इसको स्लो डाउन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट माइनस सम ऑफ ऑल लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स गिवन। ये आपको प्रॉब्लम में दिया होगा। सो आपका गुडविल कैलकुलेट हो गया। एक बार गुडविल का फॉर्मूला फिर से, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेस और नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट दोनों को एक समझते ना, दोनों अलग अलग है। नंबर ऑफ ईयर परचेस अलग है और नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट इज डिफरेंट। जो एवरेज प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट करने के काम में आता वो अलग है और नंबर ऑफ ईयर परचेस अलग है। इस पर ध्यान दीजिएगा, जब भी एडजस्टमेंट आएगा ये दोनों अलग अलग दिए जाएंगे। माय डियर सर, और एक प्रॉब्लम है, हमें बताया गया है कि गुडविल विड्रॉ इन कैश वाली एंट्री भी पास करनी पड़ती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुडविल विड्रॉ इन कैश ये ड्रॉइंग की एंट्री है। जी हाँ, इसका गुडविल से सिर्फ इतना ही वास्ता है कि अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम गुडविल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सारी एंट्री ड्रॉइंग की है। ड्रॉइंग में जिस तरह से हम कैश कम करते हैं और कैपिटल कम करते हैं उसी तरह से ये एंट्री पास होती है। माय डियर फ्रेंड, ये गुडविल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। याद रखिएगा, गुडविल विड्रॉ इन कैश मीन्स ड्रॉइंग्स। जैसे ही आप ड्राइंग समझते हैं ये एंट्री बड़ा ही सिंपल हो जाता है। कई लोग अपने सर पे बोझा लेके ढूंढते हैं कि सर ये एंट्री किस तरह से पास करें, ये तो गुडविल बोला है, गुडविल बोला है। ना बच्चों, गुडविल विड्रॉ इन कैश अगेन बोल रहा हूं, ड्राइंग की एंट्री है। ड्राइंग की एंट्री आप 11 से सीखते आए हैं, फिर भी अब नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ड्राइंग करने से आपका कैश कम होता है और कैपिटल भी कम हो जाता है, मतलब असेट्स भी कम हो गया, लाइबिलिटी भी कम हो गई, आपकी बैलेंस शीट टैली। माय डियर सो दोस्तों, गुडविल के कई प्रकार दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, कई प्रकार टीचर्स भी सिखाते हैं, लेकिन हम केवल आपको 2 प्रकार सिखा रहे हैं। एक गुडविल का कैश में आना
और एक गुडविल रेज्ड होना। बच्चे कहते हैं सर गुडविल रेज्ड ऑन रिटर्न ऑफ भी बोला गया है। बिल्कुल सही। इसके लिए आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है असेट्स को ले जाना। अब गुडविल ले जाएगा तो कौन ले जा सकता है, पार्टनर ले जा सकते हैं। तो कौन कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर या न्यू पार्टनर। बच्चा लोग इधर आपको एक स्पेशल चीज याद रखनी है। गुडविल इज रिटर्न ऑफ के केस में हम तीनों पार्टनर को गुडविल बांट देते हैं या गुडविल ले जाने का परमिशन देते हैं। गुडविल का ले जाने का मतलब ये नहीं होता कि फायदा हो रहा है उन्हें, उनका कैपिटल कम होता है जिसके वजह से हम इसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। सो इसकी एंट्री असेट साइड में नहीं होती, इसकी एंट्री, दोनों एंट्री आपको कैपिटल अकाउंट में मिलती है। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट में डेबिट। फर्क इतना होता है, जब हम क्रेडिट करते हैं तो ओल्ड पार्टनर में करते हैं, जब हम क्रेडिट करते हैं तो तीनों पार्टनर यानी ऑल पार्टनर में किया जाता है। जब हम क्रेडिट करेंगे तो सैक्रिफाइस रेशो, जब हम डेबिट करेंगे तो न्यू रेशो में बांटेंगे माय डियर। सो इस तरह से हमने गुडविल के सारी चीजों को बड़े ही इजीली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। शाम के दिन नजदीक आ रहे हैं और हमें हमारे चैप्टर्स जल्दी कंप्लीट करने हैं। तो जो वीडियो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें हम एडमिशन का लेजर इफेक्ट देखेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स को हम लेजर में किस तरह से सॉल्व करते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट लिखना ना भूलें। शेयर तो करना जरूरी है, बिकॉज माणूस भारी आणि मंडळ आभारी। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के प्रॉब्लम को लेजर वाइज किस तरह से हम सॉल्व करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ए और बी यानी दो पार्टनर्स आपके कंटिन्यू होते हैं और एक नए पार्टनर की एंट्री होती है, उसे कहते हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, जब नया पार्टनर हमारे पार्टनरशिप में एंट्री करता है तो हम सारे पुराने हिसाब किताब पुराने पार्टनर के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। सारे असेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं और रिवैल्यू करने के बाद हम एक नया बैलेंस शीट बनाते हैं। ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। आइए इसको बारीकी से 1 बाय 1 स्टेप से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, यहां पर आपको 3 चीजें बनानी पड़ेगी, 2 अकाउंट और एक न्यू बैलेंस शीट। सो अकाउंट क्या बनाना है वो देखेंगे। पहले सबसे पहले आपको बनाना है रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, रिवैल्यूएशन एंड या इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। अब इसमें रिकॉर्ड क्या होगा, किस तरफ किसको रिकॉर्ड करेंगे, किस तरफ किसको रिकॉर्ड करेंगे, ये भी जान लेते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिस तरह से नाम दिखाई दे रहा है, हमारा असेट्स बढ़ेगा या तो कम होगा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी या तो कम होगी। तो दोस्तों, असेट्स बढ़ना हमारे लिए अच्छी बात है, असेट्स का कम होना हमारे लिए बुरी बात है। उसी तरह से लाइबिलिटी का कम होना हमारे लिए अच्छी बात है और लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए बुरी बात है। डेबिट साइड में हम सारी बुरी बातों को रिकॉर्ड कर लेंगे, क्रेडिट साइड में हम सारी अच्छी बातों को रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे असेट्स अगर बढ़ रहा है तो आप उसे रिकॉर्ड करिएगा क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी अगर कम हो रही है तो उसे रिकॉर्ड करिएगा क्रेडिट साइड में। असेट्स अगर कम हो रहा है रिकॉर्ड करिएगा डेबिट साइड में, लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो रिकॉर्ड करिएगा डेबिट साइड में। सो दोस्तों, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नुकसान डेबिट में रखना है, फायदा क्रेडिट में रखना है। असेट्स का कम होना, लाइबिलिटी का बढ़ना डेबिट साइड,
असेट्स का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम होना क्रेडिट साइड। सो दोस्तों, इस एडजस्टमेंट को कंप्लीट करने के बाद आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है। क्लोज करेंगे तो डेबिट अगर बढ़ा है तो नुकसान और क्रेडिट अगर बढ़ा है तो फायदा। डेबिट बैलेंस इज मोर लॉस, क्रेडिट बैलेंस इज मोर प्रॉफिट। तो ये जो भी नुकसान या प्रॉफिट होगा आप इसे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसका अमाउंट प्रॉफिट वाला भी या लॉस वाला भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो दोस्तों, ये थी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की कहानी, जो हो गई खत्म। परफेक्ट। एक बार रिवाइज कर देता हूं। असेट्स का कम होना, लाइबिलिटी का बढ़ना डेबिट, असेट्स का बढ़ना और लाइबिलिटी का कम होना क्रेडिट। जो भी इसका बैलेंस आएगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में। लॉस है तो डेबिट साइड में और प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं अब सेकेंड अकाउंट के बारे में। सेकेंड अकाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 3 अकाउंट बनाने हैं एक साथ। सर समझ में नहीं आया, 3 अकाउंट एक साथ? हमारे तीनों पार्टनर का अकाउंट एक साथ होगा जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहते हैं। हम तीनों का नाम ABC के रूप में लेते हैं। तो आप डेबिट साइड में भी पर्टिकुलर ABC और क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर ABC, इस तरह से 4-4 कॉलम आप दोनों साइड बना लेंगे। वेरी क्लियर, वेरी नाइस। अब जैसे ही आप ये अकाउंट बनाते हैं तो ओल्ड बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर लीजिए। कोई जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड होगा उसे ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर असेट साइड में दिख रहा है तो उसे डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लीजिए। इस तरह से आप पुराने बैलेंस शीट का पूरा रिलेशन यहाँ पे आप शो कर देंगे। डन, वेरी। बैलेंस ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो असेट्स में डेबिट दिया है उसे ट्रांसफर करना है डेबिट साइड। ये तो हो गया आपके ओल्ड बैलेंस शीट से। अब एडजस्टमेंट से क्या क्या आएगा? नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा। सो नया पार्टनर अगर कैपिटल लाता है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, मगर कॉलम आप यूज करने का नए पार्टनर का, दैट इज सी। उसके कॉलम में लिखिएगा, बाकी दोनों पार्टनर के कॉलम में डैश। और फिर गुडविल। अब गुडविल का मैंने आपको बताया अगर कैश में आता है तो भी क्रेडिट में आएगा, रेज्ड होता है तो भी क्रेडिट में आएगा, और वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। सैक्रिफाइस रेशियो में माय डियर बच्चा लोग भूलने का नहीं। तो इस तरह से आपने गुडविल की एक एंट्री खत्म कर दी। गुडविल अगर कैश में आ रहा है तो कैश में ऐड होगा, गुडविल अगर रेज्ड हो रहा है तो बैलेंस शीट में होगा, और गुडविल अगर रिटर्न ऑफ हो रहा है तो ही आपको वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में तीनों पार्टनर को न्यू रेशियो में बांट देना है। तो डेबिट साइड में गुडविल कब आएगा? सिर्फ एक ही बार, जब गुडविल रेज्ड और रिटर्न ऑफ होगा, अन्यथा नहीं आएगा। वेरी नाइस। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस है आपने ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखा। अब इसी के साथ आप करेंगे अकाउंट को क्लोज। अकाउंट को क्लोज करते समय क्रेडिट साइड बड़ा दिखाई देगा, जो भी बैलेंस डेबिट साइड में बढ़ता है बचता है आपका, वो आप ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब आपका थर्ड पार्ट शुरू होता है माय डियर बच्चा लोग। तीसरे पार्ट में हम आते हैं जो कि है न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस शीट बनाना है। लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, इस तरह से आपके कॉलम्स होंगे, और यहाँ पर जो जो लाइबिलिटी बढ़ी है उसको ऐड कर रहा है, जो जो लाइबिलिटी कम हुई है माइनस करना है, जो जो असेट्स बढ़े हुए हैं उनको ऐड करना है, जो जो असेट्स माइनस हुए हैं उनको लेस करना है। कैपिटल का बैलेंस आपने लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर दिया है। कैश में अगर कैपिटल आया है, गुडविल आया है, तो आपने ऐड करके आउटर कॉलम में टोटल मार दिया है। सारी की सारी व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद जब आप बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस शीट टैली होगी और आपका काम
खत्म, पूरे के पूरे मार्क्स आपके जेब में। मगर याद रखिएगा दोस्तों, कुछ चीजें आपको बॉदर कर सकती हैं, जैसे कि आरडीडी। आरडीडी के एडजस्टमेंट में कभी कभी वो कहते हैं रेज्ड अप टू, यानी पहले से ही आरडीडी 500 दिया होगा और उन्होंने कहा होगा रेज्ड अप टू 1000, मतलब आप क्या करेंगे 500 आरडीडी बढ़ाएंगे, तो 500 का ही इफेक्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में देंगे। बच्चे गलती करते हैं कि 1000 का इफेक्ट दे देते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लियर माय डियर। और नेक्स्ट ध्यान देने वाली एंट्री होती है आपकी गुडविल। गुडविल का केस पहले देखिए। गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो कैश में ऐड कर दीजिए, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड दोनों पार्टनर को बांट दीजिए। गुडविल रेज्ड, तो गुडविल बैलेंस शीट के असेट्स में रखिएगा और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बांट दीजिए। गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, तो आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दोनों पार्टनर को और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड तीनों पार्टनर को बांट दीजिए। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट हो जानी चाहिए। टैली माय डियर फ्रेंड, दिस इज वेरी इजी स्टेप्स आई हैव टोल्ड यू। आई थिंक सो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, हमारा आशीर्वाद, और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स जो चल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम अभी आना बाकी है, तो उसकी तैयारी आप अच्छी तरह से करिएगा। फिर भी आपको एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।